गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में खबर को इस तरीके से बांटना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचा सके। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का टोटल फोकस यही होता है कि इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए ताकि वो कम्युनिकेशन कंपनी को प्रॉफिट में ले जा सके। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक मतलब ये भी होता है कि किस तरीके से कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाती है या अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो खबर है वो किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचाती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के प्रोडक्ट्स को डील करता है। एक तो प्रोडक्ट होता है जो हमें दिखता है, जैसे हम मार्केट जाते हैं, पेन खरीदते हैं, 10 रुपया 5 रुपया देते हैं तो बदले में हमें एक पेन मिल जाता है। तो फिर हमें लगता है कि हमने 10 रुपये खर्च किए तो बदले में पेन आया है। कपड़ा खरीदते हैं तो हम पैसा देते हैं, बदले में हमें कपड़ा मिल जाता है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन सर्विस सेक्टर टफ होता है। और इसलिए टफ होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का एसी खराब हो जाता है, आप किसी एसी मैकेनिक या इंजीनियर को कॉल करते हैं, कंपनी आपको एसी मैकेनिक या इंजीनियर भेज देती है और आता है, आपके एसी को ठीक कर देता है, 1000-2000 रुपये ले लेता है और चला जाता है। तो उस समय आप पूछते हैं कि ये 2000 रुपये किस चीज़ का है, तो आपको आता है कि मेरा एसी ख़राब था और इसने इसे ठीक करा है और इसलिए इसे मैं पैसे दे रहा हूँ। तो ये सर्विस है। सर्विस में हमारा प्रोडक्ट दिखता नहीं है, प्रोडक्ट इनविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लेयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो फ़ी लेते हैं और बदले में लोगों का काम करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट दिखता नहीं है। जैसे आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर एक केस है और आप इस केस को लड़ दीजिए कोर्ट में, तो एडवोकेट आपसे 500 रुपये से 25 लाख रुपये तक का फ़ी होता है एडवोकेट का। वो आपसे फ़ी लेते हैं, आपके काम को कोर्ट में एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब आप पैसा देते तो आप ये नहीं सोचते बदले में हमें क्या मिला, तो बदले में आगे आपको उन्होंने अपनी सर्विस दी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को आपको बताते हैं, फिर उसका मेडिसिन आपको लिख के दे देते हैं, बदले में डॉक्टर पैसा ले लेते हैं। ये सर्विस सेक्टर है। हम लोग कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे जो पैसा कॉलेज में फ़ी के रूप में जमा करते हैं, तो उनके बदले में उन्हें किसी हर अलग अलग सब्जेक्ट जो कि उनके सिलेबस में होता है तो उसकी जानकारी मिलती है और हम लोग उसको पढ़ा के आपको स्किल्ड बनाते हैं उसके बदले में। तो ये सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर थोड़ा टफ होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है, तो उसको दिखता है कि भाई हम आप से पैसा ले रहे हैं तो बदले में हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये आप देख लीजिए बढ़िया से। लेकिन सर्विस सेक्टर में ऐसा है कि प्रोडक्ट तो दिखता नहीं है। जो पैसा डिमांड किया जाता है सर्विस सेक्टर में, तो बदले में आपको सेवा दी जाती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टफ हो जाता है जब फ़ी मांगा जाता है, हाई रेट का फ़ी। जैसे मैंने आपको बताया एडवोकेट्स के फ़ी जो इंडिया में 500 से 25 लाख रुपए तक का होता है। हाँ, तो उसमें लोगों को थोड़ा होता है कि भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिला। तो बदले में आपको स्किल्ड पर्सन जो पूरी तरह से टैलेंटेड हैं उनकी सेवा मिलती है। और सर्विस सेक्टर में जो फ़ी होता है वो डिपेंड करता है स्किल के ऊपर, कौन कितना ज़्यादा स्किल्ड है।
कम स्किल्ड लोग अपना कम फी रखते हैं, जो ज़्यादा स्किल्ड लोग पर्सन होते हैं जिनमें ज़्यादा स्किल होता है वो अपने स्किल का ज़्यादा प्राइस रखते हैं। ठीक है। गुड, मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस when there is a clear understanding of various factors which affect communication। अच्छा कम्युनिकेशन असरदार, जो इफेक्टिव हो, तो वो कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। उसको हम लोग इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक अच्छे कम्युनिकेशन में ये जो इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है। या एक अच्छा कम्युनिकेशन सीखने के लिए आपको जानना होगा कि अदर फैक्टर्स क्या है जो कम्युनिकेशन पे अपना प्रभाव डालते हैं, और एक अच्छे कम्युनिकेशन का क्या इसेंशियल्स होता है, क्या होना चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन में। तो इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन में। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस सेक्टर का ब्रांडिंग करना, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केट के अंदर उसका ब्रांडिंग करना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी निकालती है तो कंपनी पहले ही टारगेट कर लेती है कि ये अपर सोसाइटी का प्रोडक्ट है, या ये मिडिल सोसाइटी का प्रोडक्ट है, या ये लोअर सोसाइटी का प्रोडक्ट है। और जो अपर सोसाइटी का प्रोडक्ट है तो उसी हिसाब से उसका ब्रांड मैनेजमेंट होता है। जो मिडिल सोसाइटी के लिए जो प्रोडक्ट होता है उसका ब्रांडिंग उसी तरह से होता है। और लोअर सोसाइटी में ज़्यादा ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब ब्रांडिंग भी हो जाता है, एडवर्टाइजिंग भी हो जाता है, और प्लस प्रोडक्ट का सेल भी हो जाता है। ब्रांड मैनेजमेंट यही हो गया कि आप देखते हैं टीवी पे वेरियस प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें बड़े बड़े सुपर स्टार्स आके उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अमिताभ बच्चन आते हैं, अक्षय कुमार आते हैं। बहुत प्रोडक्ट ऐसा भी आता है जिसमें सिंपल मॉडल्स आके उसकी ब्रांडिंग करते हैं, और बहुत प्रोडक्ट ऐसा आता है जिसमें आप देखते हैं कि सिंपल सा कोई साधारण सा उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसको ब्रांड मैनेजमेंट कहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा हाई क्लास का बनाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा महंगा उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। इसके बाद भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं, वो है कस्टमर रिलेशंस। आज के दिन में आप देखिएगा जितने भी बिजनेस इंटरप्राइज हैं, जो कस्टमर उनके हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो उनसे वो रिलेशन बढ़िया रखते हैं। रिलेशन बढ़िया रहने से क्या होता है, एक तो कस्टमर फिर आगे आप ही के कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है रिलेशनशिप बढ़िया है तो एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर दे सकता है। ठीक है। तो आप कभी भी जाते हैं, आपको मारुति सुजुकी में अगर आप सर्विस कराने गाड़ी की जाते हैं तो वहाँ देखिए कि कस्टमर के लिए पूरा एसी के अंदर सीटिंग, काफ़ी अच्छी सीटिंग, सोफ़ा लगा हुआ होता है, आपको टी, कॉफ़ी, वाटर सब सर्व किया जाता है, और आप वहाँ से ग्लास से अपने गाड़ी को देख भी सकते हैं। तो एक कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन बनाने की कोशिश की जाती है कंपनीज के द्वारा, ताकि इतनी मेहनत करके जब हम एक कस्टमर को जोड़ लेते हैं तो हमसे जुड़ा हुआ रहे, वो हमसे टूटे नहीं। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब हो गया कि कंपनीज अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को देखती रहती है। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है, कंज्यूमर का जब से ही टेस्ट चेंज होगा, तो टेस्ट चेंज होने से क्या होता है, फैशन चेंज हो जाता है। ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी को प्रॉफिट में ले जाने का। अब जैसे देखिए कि अभी मार्केट में फैशन चल गया है, लोग क्या कहते हैं, जीन्स जो है एक्सीडेंटल जीन्स का, फटा हुआ जीन्स ही लोग परचेज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ कस्टमर। कस्टमर जब डिमांड कर रहा है कि भाई हमको पूरा का पूरा पैंट नहीं चाहिए, हमको फटा हुआ पैंट चाहिए, तो कंपनी जब क्या कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है तो फटा हुआ ही बना रही है और उसको एक्सीडेंटल जीन्स का नाम दे रही है। तो एक चेंज इन कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का टेस्ट चेंज करता है तो क्या होता है, अरबों खरबों का
मार्केट चेंज कर जाता है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। हर कंपनी, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस, हाँ, हर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को रखती है और डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस, होम टू होम जाके वो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक से अपना रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद फिर उनको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग कहा जाता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो गया कि कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर सालाना 10 करोड़ से ऊपर हो, ऐसी कंपनीज को कॉर्पोरेट कंपनीज कहा जाता है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज आप कह सकते हैं और इनका जो माहौल होता है वो काफ़ी हाई क्लास का होता है। हाँ, इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़, कार, स्विमिंग पूल, फ्लैट्स, ये सब मिलता है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में, कॉर्पोरेट में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्प्लीटली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट्स है, कंपनी का रिप्यूटेशन मैनेजमेंट है कि कंपनी का रिप्यूटेशन आगे बढ़ना चाहिए, वो नीचे नहीं आना चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, कैसे हम अपने पर्सनल कलीग्स से कैसे बातचीत करते हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी में काम करने वाले वो किस काम पे इंगेज्ड हैं। इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट हो गया कि जब कोई, जैसे आप कह सकते हैं आपके घर में शादी रहती है, हाँ, तो एक इवेंट है और शादी की जो तैयारी की जाती है उसको इवेंट मैनेजमेंट। तो इसी तरह कंपनी में भी डिफरेंट सेमिनार्स, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इन टॉपिक्स को भी क्लियर करेगा। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जो प्रोफेशनल लोग हैं, हाँ, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या टेक्निकल जो एम्प्लॉइज हैं उनका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में होता है। सेवरल मेथड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आर ए वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। जो कुछ मेथड्स है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो है वेब बेस्ड कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, जैसे आज के दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लासेस चल रही हैं। गूगल मीट, जूम, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस, ठीक है, प्रेजेंटेशंस आप स्लाइड में दें या किसी सेमिनार में दें या किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशंस हो गया, टेलीफोन पे मीटिंग्स हो गया, फोरम बोर्ड्स हो गया, फेस टू फेस मीटिंग्स हो गया, सजेशंस, आप अपने सजेशन को बॉक्स में डाल देते हैं, कंपनी के बॉक्स में, ठीक है। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा दायरा है जिसके बारे में आपको जानना है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कम्युनिकेशन पे अपना प्रभाव डालते हैं और उनसे कैसे कोप करके चलना चाहिए,